Assalamualaikum, welcome back friends. In this video we'll discuss about the examples of aneuploidy ID. Turner syndrome, others, Klinefelter syndrome, right? Super female, we'll discuss these examples here. इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें मैं आपको कुछ यहाँ पे बताना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फीमेल है. फीमेल के अंदर क्या कंडीशन होती है? एक्स एक्स, राइट. और यहाँ पे आप ले लो मेल हमारे पास एक है, इसकी कंडीशन क्या है बेटा? एक्स वाई. तो ये जो गैमीट्स बनाता है नॉर्मली ये बनाएगा दो गैमीट्स एक्स, ये गैमीट्स बनेंगे यहाँ से और यहाँ से क्या बनेंगे? इसके गैमीट्स एक्स एंड वाई बनते हैं. ओके. फिर हम देखते हैं बेटा, फिर फाइनली हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं. प्रिंट स्केल के थ्रू में देख सकते हैं. एक्स एक्स यहाँ पे लिखो आप, एक्स वाई इधर देख लीजिए आप, राइट. एक्स 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 वाई एक्स वाई, दिस इज द नॉर्मल गैमीट फॉर्मेशन एंड ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन. अब देखते हैं बेटा, अगर नॉन डिसजेक्शन होता है, और ये नॉन डिसजेक्शन हमने अंडरस्टैंड किया इन प्रीवियस वीडियो. मान लेते हैं कि यहाँ पे नॉन डिसजेक्शन हो, यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुई. नॉन डिसजेक्शन जैसे मैंने कहा था कि फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट्स कॉल्ड नॉन डिसजेक्शन. नॉन डिसजेक्शन को आपको समझने के लिए जो प्रीवियस वीडियो हो उसको आप अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. तो यहाँ पे बेटा इसने गैमीट्स बनाए एक दो. फॉर एग्जांपल लेते हैं ये दोनों गैमीट्स एक ही सेल के अंदर चले जाते हैं, एक्स एक्स कंडीशन में बन जाती हैं. और यहाँ से जो दूसरी गैमीट दूसरा सेल है उसके अंदर नॉट, यानी कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाता है, इसके अंदर सिर्फ ऑटोसोमस जाते हैं. ऑटोसोमस तो जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे ऑटोसोमस, यहाँ भी ऑटोसोमस जाते हैं. लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल डिवीजन होना चाहिए था, एक्स एक यहाँ पे जाना चाहिए, वो एक्स यहाँ में नहीं जाता है ड्यू टू सेपरेशन नहीं होती है. नॉन डिसजेक्शन, यहाँ पे सेपरेशन नहीं होती है, जुड़े रहते हैं. तो ये कंडीशन हमारे पास रहती है. डबल एक्स ए के अंदर प्लस ऑटोसोमस तो होंगे ही, और यहाँ भी प्लस ऑटोसोमस होंगे. नॉट कंडीशन है, एक्स कोई नहीं है लेकिन ऑटोसोमस है, ऑटोसोमस दिखाने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड. ओके बेटा, यहाँ से आप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने नॉर्मल गैमीट्स बनाए, इसका एक्स बन गया, इसका वाई बन गया. अब जब हम पुनेट स्क्वायर में इसका देखते हैं क्या होने वाला है, तो हम देखते हैं ये एक्स दो मरतबा, और यहाँ पे नॉट की कंडीशन है, और यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई कंडीशन है. तो ये क्यों हमने नॉट लिखा? यहाँ पे सिर्फ ऑटोसोमस होंगे, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है. यहाँ पे दो एक्स हैं ए के बदले. तो कुल मिला के बाद बेटा ये होती है कि ये कंडीशन क्या बनेगी? एक्स 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 ट्रिपल एक्स कंडीशन बनती है, और ये कंडीशन बनेगी एक्स नॉट कंडीशन बन जाती है बेटा. और ये कंडीशन अगर आप देखते हैं एक्स एक्स वाई कंडीशन बन जाएगी, ये वाली ये से एक्स एक्स और इसके साथ मिलके एक्स एक्स वाई कंडीशन, और जीरो एंड वाई आपसे मिलेंगे तो जीरो वाई कंडीशन. सो पुनेट स्क्वायर में कैसे देखते हैं बेटा? ये एक्स एक्स यहाँ पे, इसका यहाँ पे मेल, या समझो ये मेल साइड है ये वाली, ये तो फीमेल के गैमीट्स हैं, ये मेल का है एक्स वाई, यहाँ से फीमेल के एक्स एक्स एंड नॉट. अब देखो यहाँ मेल का एक्स और फीमेल के दो एक्स मिलते हैं, एक्स 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 कंडीशन बन जाती है, तो इसको हम कहते हैं सुपर फीमेल. इट इज सुपर फीमेल, राइट. और यहाँ पे कंडीशन बनता है एक्स नॉट कंडीशन, एक्स, और यहाँ का इसका जो मदर का फीमेल का नॉट, यानी सिर्फ ऑटोसोमस मिलते हैं, तो एक्स नॉट कंडीशन बनती है. तो इसको हम कहते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम. क्या बनता है बेटा? टर्नर्स सिंड्रोम. इसी तरह आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स एक्स वाई कंडीशन है, तो ये कौन सी कहना है? इसको हम कहते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम. ओके. फिर बात रही नॉट वाई, जीरो नॉट, नॉट वाई की कंडीशन, ये नॉन वाइएबल होता है, ये सर्वाइव नहीं करता है. नॉन वाइएबल, ये कंडीशन सर्वाइव नहीं करती, इट इज नॉन वाइएबल गैमीट. ओके. तो ये एक कंडीशन थी जिसमें हमने क्या देखा कि जो एग है, एग इज एबनॉर्मल, एग एबनॉर्मल होता है, राइट. एग्स एबनॉर्मल है, और यहाँ पे स्पर्म नॉर्मल है. अब देखा, स्पर्म बिल्कुल नॉर्मल स्पर्म्स है हमारे पास. ओके. अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, हम कंडीशन लेंगे एक्स को हम नॉर्मल लेंगे एक्स, और
स्पर्म हम लेंगे एबनॉर्मल। तो उस वक्त देखते हैं कि क्या हो जाता है बेटा। यहाँ पे जो नॉन डिसजेक्शन हुआ था इस केस में, जो हमने देखा भी केस, यहाँ पे नॉन डिसजेक्शन जो हुई थी वो फीमेल के अंदर, फीमेल के oogenesis के दौरान हो गई थी। ओके, नॉन डिसजेक्शन जो यहाँ पे हो गई थी। अब हम दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे मेल के अंदर हम नॉन डिसजेक्शन कराएंगे। तो देखते हैं बेटा क्या होता है उस स्थिति में, उस वक्त क्या कंडीशन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेल है, ये एक्स वाई, समझो कि एक्स नॉर्मल है, एक्स नॉर्मल गेमीट्स बन गए हैं क्योंकि नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, डिसजंक्शन हुआ है, डिसजंक्शन हुआ है। ओके, सो डिसजंक्शन इज हियर, नो नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब सेपरेशन हुआ है, ये सेपरेट हो गए हैं। अब जब सेपरेट हो गए तो क्या बनाएंगे, ए के अंदर एक एक्स चला जाएगा और दूसरे के अंदर दूसरा एक्स जाएगा, सीधी सी बात है। अब हम यहाँ पे लेकिन एक्स वाई को ये लिखते हैं एबनॉर्मल स्पर्म्स। एबनॉर्मल स्पर्म लेते हैं, मान लेते हैं किसी मेल के स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। जब नॉन डिसजंक्शन हुआ यानी सेपरेशन नहीं हुआ एक्स वाई का, तो हम लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अब इसमें क्या होगा बेटा कंडीशन, ये जो मेल के गैमेट्स थे दोनों एक्स वाई ए के अंदर चले जाएंगे और दूसरे के अंदर सिर्फ ऑटोसोम जाएंगे, तो हम उसको नॉट दिखाते हैं। हालांकि इसमें ऑटोसोम्स भी हैं, प्लस ए भी लिख सकते हैं, हम ए आप नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में हम नॉट लिखते हैं, इसमें कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया। अब जब इस कंडीशन में हम सिर्फ पुनेट स्क्वायर से हेल्प लेते हैं, ये हमारे फीमेल के गैमेट्स हैं एक्स एक्स, ये दो, एक एक्स दूसरा एक्स, और यहाँ से हम मेल के बारे में लेते हैं, ये एक्स वाई मेल का एक साथ हैं क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है। और इसके साथ में यहाँ पे आप देखो बेटा ये नॉट आप लेते हो, यानी इस वाले के अंदर जीरो कंडीशन है क्योंकि सिर्फ ऑटोसोम्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देखो क्या बनी कंडीशन, एक्स एक्स वाई, दो बार एक्स और अपना वाई बनेगा। और यहाँ पे क्या बनी कंडीशन, यहाँ पे बेटा एक्स एक्स वाई कंडीशन बनेगी, एक्स वाई और ये एक्स 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 वाई। और यहाँ पे देखो एक्स नॉट बनेगी कंडीशन और एक्स नॉट कंडीशन बन जाती है। तो इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे दो क्या बनते हैं, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और दो ये वाले, दो ऊपर वाले दो क्लाइनफिल्टर, ये वाले दो क्या है, टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर्स सिंड्रोम। तो इसका मतलब ये पता चला कि जो टर्नर्स एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है वो कंडीशन अराइज हो सकती हैं चाहे एग एबनॉर्मल हो या स्पर्म एबनॉर्मल हो, दोनों केसेस के अंदर, चाहे फीमेल की गैमेटोजेनेसिस के अंदर डिसजंक्शन नॉन डिसजंक्शन होता है या मेल के गैमेटोजेनेसिस के वक्त नॉन डिसजंक्शन होता है, उस वक्त हमें कंडीशन अराइज होती है क्लाइनफिल्टर से दोनों सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पे आप देखो इसमें कहीं सुपर फीमेल है क्या, कहीं भी आपने देखा ट्रिपल एक्स कंडीशन नहीं है ना बेटा। यहाँ पे आप देखो कोई ट्रिपल एक्स कंडीशन नहीं हुई इस दूसरे केस में, हालांकि पहले केस में आपने बिल्कुल देखा था कि ट्रिपल एक्स कंडीशन थी पहले केस के अंदर, बिल्कुल आपने देखा था। फिर से मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो यहाँ पे कंडीशन ऐसी थी, ये पहली वाली केस जो अभी हमने किया इससे पहले, तो यहाँ पे बनती थी ऐसी एक्स 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 एक्स, ये कंडीशन ट्रिपल एक्स कंडीशन बनती थी पहले केस में जब हमारे पास एग एबनॉर्मल था, एग एबनॉर्मल था जब नॉन डिसजंक्शन होता। लेकिन इस वाले केस में जब हमारे पास एग्स नॉर्मल है, स्पर्म्स एबनॉर्मल है, नॉन डिसजंक्शन मेल्स के अंदर हुआ है गैमेटोजेनेसिस के वक्त, तो आपने देखा कि कोई सुपर फीमेल नहीं बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुपर फीमेल जब ही बनती है जब एग्स के अंदर ही एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ओके बेटा, अब हम इनको एक एक करके लेते हैं। So the Turner syndrome, okay, Turner's syndrome. पहला पॉइंट, it was discovered by Henry Turner. Henry Turner discovered this syndrome. Discovered it. This syndrome was discovered by Henry Turner, and its cause was discovered by Ulrich and Beneuer. Discovered its cause. So Henry Turner discovered this disease syndrome. Ulrich and Beneuer discovered its cause. कि इसका क्या वजह है, क्यों ये सिंड्रोम हो जाता है। इसीलिए इस डिजीज के सिंड्रोम को कभी कभी अल्ड्रिच
टर्नर्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, गॉट इट, शाबाश। यहाँ पे क्या कंडीशन होती है बेटा, यहाँ इसकी जो क्रोमोसोमल कंडीशन है, क्रोमोसोमल कंडीशन, यहाँ पे क्रोमोसोमल कंडीशन क्या है बच्चों, 44x0, ये कंडीशन है। दैट मीन्स हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, क्योंकि नॉर्मल फीमेल आपको पता है कि 44XX कंडीशन होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 44x0 है, एक ही एक्स है, दूसरा एक्स मिसिंग है। तो कुल मिला के हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है बेटा, 2n कितने हैं यहाँ पे, हमारे पास 45 क्रोमोसोम्स है टोटल, 2n, लेकिन कंडीशन नहीं है, कंडीशन बनती है 2n-1, एक क्रोमोसोम कम है, तो हम लिखते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं 2n-1, तो ये मोनोजोमी है। इस एग्जाम्पल आप मोनोजोमी, जहाँ पे एक क्रोमोसोम कम होता है उसको मोनोजोमी कहते हैं, पहले ही बता दिया है प्रीवियस वीडियो में। तो 2n-1 कंडीशन यहाँ पे है। अगर आपको कभी पूछा जाएगा कि टर्नर सिंड्रोम इनमें से किस कंडीशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सीधे आप जवाब दोगे 2n-1 कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। दैट्स व्हाई इट इज 2n-1 कंडीशन ओवर हियर। गॉट इट? सो वी हैव 44x0, 2n-1 कंडीशन इज हियर। अब और इसके बारे में बेटा, यहां पे का जब हम देखते हैं, इट इज नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग meiosis first और meiosis second। meiosis first और meiosis second के अंदर नॉन डिसजंक्शन अगर हो जाएगा तो उस वक्त ये कंडीशन हमारे पास, ये कंडीशन सामने आ जाती है। सो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis first and meiosis second, and non disjunction is failure of separation of chromosomes during cell division meiosis first and second। और यहाँ पे किस स्टेज में होता है, अगर हम डीपली इसको देखेंगे तो एनाफेज फर्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं हम, एंड एनाफेज सेकंड, यानी मियोसिस फर्स्ट के किस वाले हिस्से में, एनाफेज फर्स्ट में, मियोसिस सेकंड के किस वाले हिस्से में सेपरेशन होना चाहिए था, नहीं होता है, एनाफेज सेकंड में। तो ये आप याद रखो, जनरल सी टर्म है कि एनाफेज में ही सेपरेशन हो जाता है, लेकिन इस केस में सेपरेशन नहीं होता है। और वो कहाँ नहीं होता है, वो एनाफेज में ही नहीं होता है। ओके, दिस अबाउट द कॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। और कभी अराइज होती है ये वाली कंडीशन, अराइज कब होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, इट कैन अराइज, this condition can arise by two possible ways। एक हमारे पास abnormal egg किससे फ्यूज होता है विथ नॉर्मल स्पर्म। ये एक कंडीशन है। एबनॉर्मल एग था, एक्स एक्स दोनों, यानी सॉरी एबनॉर्मल एग हमारा यहाँ पे है बेटा, जिसमें सिर्फ ऑटोजोम्स हैं, नॉट कंडीशन। दूसरा यहाँ से स्पर्म बेटा, गाइनोस्पर्म इसका, तो ये कंडीशन बन जाती है। ये है किसका, मेल का गाइनोस्पर्म, यानी वो स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, उसको गाइनोस्पर्म कहते हैं। उसमें वाई होगा तो एंड्रोस्पर्म। तो ये फीमेल की एक्स नॉट कंडीशन, नॉट कंडीशन, नॉट एक्स, बल्कि सिर्फ नॉट कंडीशन, एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, जो ने अभी स्टार्ट में आपको बता दिया। तो ये किसका, ये तो फीमेल की तरफ से है, ओवम। तो ये बनाते हैं एक्स नॉट कंडीशन। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि एबनॉर्मल एग, क्या यहाँ पे नॉर्मल एग होगा, अब नॉर्मल एग होगा बेटा आपके पास। फ्यूज किसके साथ करेगा, विद फ्यूज इज विद एबनॉर्मल स्पर्म। अब स्पर्म ही एबनॉर्मल हम लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्स लिया, ये फीमेल का बिल्कुल नॉर्मल है गैमीट, लेकिन किसके साथ ये मिल गया बेटा, मिल गया फीमेल के एबनॉर्मल स्पर्म के साथ। कौन सा स्पर्म है, जिसके अंदर जीरो कंडीशन है। तो ये बनाता है, ये स्पर्म है इस वक्त जीरो कंडीशन वाला स्पर्म। तो ये क्या बनाएगा, एक्स नॉट कंडीशन। यहाँ पे ये फीमेल का है एक्स और ये मेल का नॉट कंडीशन। और मैंने अभी आपको बता दिया ये कैसी ये कंडीशन बन सकती है। अगर ये मेल है हमारे पास तो एक्स वाई गैमेट्स बनाना चाहेगा, एक्स और वाई अलग अलग, लेकिन
ये एबनॉर्मलिटी में क्या करते हैं, जब डाउन डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं दोनों एक के अंदर चले जाएंगे एक्स वाई कंडीशन, और दूसरे गेमेट के अंदर नॉट सिर्फ ऑटोजोमस ही जाते हैं, ऑटोजोम हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड होता है, सिर्फ ऑटोजोमस जाते हैं, इसलिए हम नॉट से, और वही नॉट यहाँ पे आ गया। और इसी तरह अगर आप फीमेल की बात करते हो, यहाँ पे जो मैंने दिखाया, तो फीमेल की जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्स फीमेल होती है, और इसके अंदर जब गेमेट्स बनेंगे एक्स एक बनेगा और दूसरा ये एक्स बनेगा। लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन होगी, लेकिन नॉर्मल ऐसा तो होता नहीं है। तो फिर क्या होता है, होता यूँ है कि दोनों एक्स चले जाएंगे एक के अंदर ही, दूसरे गेमेट के अंदर नॉट जीरो कंडीशन होगी, यानी इसके अंदर कोई एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, और वही यहाँ पे हमने दिखा दिया। तो कंडीशन क्या बन गई हमारे पास, एक्स नॉट। ओके, दीज आर टू कंडीशन बाय विच दिस टर्नर सिंड्रोम कैन अराइज। ओके, अब हम देखते हैं और एक बात इसके बारे में कि बार बॉडी इज एब्सेंट, बार बॉडी इज एब्सेंट। इस बार बॉडी को आप समझ लीजिए, बार बॉडी क्या है, क्योंकि जब दो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर हम फीमेल की बात करेंगे, फीमेल के गेमीट के अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल के अंदर, सॉरी गेमीट फीमेल के अंदर दो सेल्स के अंदर, सोमैटिक सेल इसकी ले लो, इसके दो एक्स एक्स हो जाते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस ही के दौरान क्या हो जाता है, इनमें से एक एक्स क्या हो जाता है, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और वो न्यूक्लियस के इंदर मेम्ब्रेन के साथ ऐसे चिपका रहता है, ड्रमस्टिक इनएक्टिवेट हो जाता है। लायोनाइजेशन भी इस प्रोसेस को कहते हैं, इनएक्टिवेशन कहते हैं, हिस्टोक्रोमेटाइजेशन भी कहते हैं। तो एक ही एक्स रहता है एक्टिव और दूसरा इनएक्टिव हो जाता है कुछ टाइम के बाद, राइट। ताकि ये इनएक्टिव क्यों हो जाता है, एक थ्योरी है डोजेज कंपनसेशन थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स ओवर सिक्रेशन हो जाएगी, ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगी इन दोनों की। हालांकि अगर आप मेल्स में देखोगे एक्स होता है एक वाई होता है, तो वहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन की गुंजाइश नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्स दोनों हैं, दोनों के अंदर जीनस हैं, दोबारा एक्सप्रेस हो जाएंगे, ओवर एक्सप्रेशन की गुंजाइश है, इसलिए इसको इनएक्टिवेट किया जाता है। बहरहाल एक अलग टॉपिक है, इसको हम इंशाल्लाह इसमें किसी और दिन वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, डोजेज कंपनसेशन थ्योरी पर, कि एक एक्स को क्या किया जाता है, एक एक्स को इनएक्टिवेट किया जाता है, जिसको लायोनाइजेशन कहते हैं, हिस्टोक्रोमेटाइजेशन कहते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि दोनों में से एक को क्या किया जाता है, इसको इनएक्टिवेट किया जाता है, उसको हम कहते हैं बार बॉडी। क्या कहते हैं बेटा, बार बॉडी। इसी बार बॉडी की वजह से फीमेल्स को कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव, यानी जब इसके न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है वहाँ पे ये बार बॉडी पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन, इसको कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव। और मेल्स को हम कहते हैं सेक्स क्रोमैटिन नेगेटिव, क्योंकि उनके अंदर ये पाया नहीं जाता है, ये वाई क्रोमोसोम, सॉरी दिस बार बॉडी। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, सीधी बात है। अगर नॉर्मल फीमेल होगी, उसमें दो एक्स कितने हैं, वहाँ पे दो एक्सेस हैं, तो दो में से एक क्या है बार बॉडी, एक बार बॉडी है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, हम बार बॉडी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, n-1। n-1 बताता है हमें हमारे पास कितने बार बॉडी है, नंबर ऑफ बार बॉडीज n-1। ओके, कंफ्यूज नहीं है बेटा, n-1, n is where n is number of x chromosomes। नॉर्मल फीमेल की अब जब हम बात करते हैं वहाँ पे n-1 हम लेते हैं, तो नॉर्मल फीमेल कितने x होते हैं, 2 और 2-1, तो बार बॉडी कितनी है, एक बार बॉडी है। अब जो टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, टर्नर सिंड्रोम में हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कंडीशन n-1, चूंकि मैंने बोला बार बॉडी डिटरमाइन करती है ये कंडीशन n, यहाँ पे कितने x क्रोमोसोम है, x नॉन कंडीशन है टर्नर सिंड्रोम में, तो x एक ही x है सिर्फ -1 को 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बार बॉडी एब्सेंट होती है। ओके, सो बार बॉडी इज एब्सेंट और है, राइट। अब कुछ सिम्टम्स है बेटा, there are some few symptoms of this. For example, एक सिम्टम, सबसे पहली बात कि these are sterile females, ये important बात है इसमें। ओके, they have short stature, इनकी हाइट होती है लेस देन
5 फीट इनकी हाइट होती है इन फीमेल्स की। वेबर्ड नेक होता है इनके अंदर, वेबर्ड नेक। दिस वेबर्ड नेक कंडीशन क्या है बेटा, इसको ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट्स। वेबर्ड नेक क्या होता है, इस फीमेल के अंदर जो नेक है इसका एक एक्स्ट्रा फोल्ड ऑफ स्किन होता है, बहुत सारा स्किन जो यहाँ से लटक जाता है शोल्डर तक आ जाता है, बहुत सारा स्किन, फोल्ड ऑफ स्किन यहाँ पे होता है विच रन्स थ्रू दी अराउंड द नेक एंड सच ऑन दिस शोल्डर, शोल्डर तक वो आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं वेबर्ड, उसको नेक कहते हैं, वेबर्ड नेक कंडीशन कहती है। इसी तरह बेटा इसके अंदर जो होते हैं पफी फिंगर्स होते हैं। हाँ, और एक बात मैं बताऊंगा वेबर्ड नेक के बारे में, इसके लिए एक टर्म है मेडिकल टर्म, वो कभी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आप बताओगे ये सर ये कहाँ से पढ़ा, एंट्रेंस में पूछा भी जा सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं टर्जियम कोली, इस कंडीशन को टर्जियम कोली, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं टर्जियम कोली, वेबर्ड नेक कंडीशन को मेडिकल टर्म में टर्जियम कोली, आप याद रखिए। तो यहाँ से मैंने आपको बताया। इसके बाद इसके अंदर पफी फिंगर्स होते हैं, मोटे मोटे छोटे छोटे हाथ इसके होते हैं, ओके। और इसके अंदर और भी सिम्टम्स होती हैं, मैं बताऊंगा आपको। इसके अंदर और सिम्टम्स हैं जैसे ओवरीज रुडिमेंट्री, स्मॉल रुडिमेंट्री, नॉन फंक्शनल होते हैं, इसीलिए इसको, इस डिजीज को हम कहते हैं गोनेडल डिसजेनेसिस भी, यानी इस डिजीज में गोनेडल डिसजेनेसिस हो जाता है। यानी गोनेडल डिसजेनेसिस क्या होता है बेटा, जो गोनेड्स थे यानी ओवरी जो डेवलप होनी थी वो डेवलप अच्छे से नहीं होती हैं, फॉल्स डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी जगह फिब्रस टिश्यू डेवलप हो जाता है, कोई ओवरी वहाँ पे अच्छे से डेवलप नहीं हो जाती है, उसको हम कहते हैं गोनेडल डिसजेनेसिस। ओवरीज रुडिमेंट्री नॉन फंक्शनल होती हैं। यूट्रस होता है स्मॉल, यूट्रस स्मॉल इसका होता है, राइट। एमेनोरिया होता है, और एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है इनके अंदर, साइकिल। इसी तरह बेटा इसके अंदर जो है ब्रॉड चेस्ट होता है, ब्रॉड चेस्ट होता है, लेकिन जो दिस ब्रेस्ट्स हैं दे आर अंडर डेवलप्ड mammary glands, breasts, ओके। इसी तरह बेटा इनके अंदर और भी कुछ सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि इनके अंदर हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट्स, हार्ट डिफेक्ट्स। इसके अंदर जो है हेयरिंग इम्पेयरमेंट होती है, हेयरिंग यानी सुनने की तवन्नाई नहीं होती है अच्छे से, इम्पेयरमेंट, राइट। ये सारे सिम्टम्स इसके हैं। और इसके अंदर सब नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है, यानी ये बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, आईक्यू इनका वीक होता है, इनका आईक्यू कम होता है, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस इनके अंदर होती है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स, सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, ऑफ दिस सिंड्रोम, कि इसके अंदर क्या क्या होगा। और ये अबाउट 1 इंसिडेंस रेट इनकी जो है इसको लिखेंगे, यानी इंसिडेंस रेट कितनी फीमेल्स के अंदर ये हो सकता है। इंसिडेंस रेट जो है बेटा दैट इज 1 of 3000 बर्थ्स, 300 बच्चों में, फीमेल बच्चों में से एक को हो सकता है, होता है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्नर्स सिंड्रोम, ओके, थैंक यू।